हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन फॉर यू। व्यूअर्स, आज हम जानेंगे क्या होता है हीट स्ट्रोक, जिसे हम आम भाषा में लू लगना कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है लू लगना। फिर हम जानेंगे कि लू लगने के कारण हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि हीट स्ट्रोक के क्या लक्षण होते हैं और हीट स्ट्रोक का बचाव और उपचार कैसे करें। तो अंत तक इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें और हमारे चैनल हेल्थ एजुकेशन फॉर यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही काम की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं कि क्या है लू लगना या हीट स्ट्रोक। लू लगना या हीट स्ट्रोक एक ऐसी जानलेवा स्थिति है जो तब होती है जब आपके शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। नॉर्मली शरीर का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पर गर्म और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले वातावरण में बहुत देर तक रहने से और ऐसे वातावरण में अत्यधिक परिश्रम करने का परिणाम होता है। आइए जानते हैं लू लगने के कारण को। लू लगने के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है गर्म वातावरण के संपर्क में आना। गर्म और ह्यूमिड वातावरण में लंबे समय तक रहने से शरीर के अंदरूनी टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का हीट स्ट्रोक अक्सर वृद्ध और लंबे समय से बीमार यानी क्रोनिकल इन पेशेंट में होता है। लू लगने का दूसरा कारण है गर्म और ह्यूमिड वातावरण में बहुत अधिक काम या एक्सरसाइज करना। व्यूअर्स, आइए जानते हैं लू लगने यानी हीट स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स को, यानी उन कारणों को जिससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कम मात्रा में पानी व तरल पदार्थ लेना। अधिक मात्रा में चाय, कॉफी व बीड़ी सिगरेट लेने से भी लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। व्यूअर्स, गर्मी में ज़्यादा कपड़े पहनना या खुले हवादार कॉटन के कपड़े ना पहनना और इसकी जगह नॉन कॉटन और टाइट कपड़े इस्तेमाल करना भी लू लगने का खतरा बढ़ा देता है। गर्मी के मौसम में शराब का सेवन डिहाइड्रेशन कर देता है और लू लगने का रिस्क बढ़ा देता है। बुजुर्ग और छोटे बच्चों को लू लगने का खतरा ज़्यादा होता है। व्यूअर्स, हृदय और छाती के रोगियों में भी लू लगने का खतरा ज़्यादा होता है। इन सबके अलावा ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन में दी जाने वाली कुछ दवाइयाँ गर्मी सहन करने की क्षमता को कम करती हैं, जिससे लू लगने का रिस्क बढ़ जाता है। व्यूअर्स, आइए अब जानते हैं कि लू लगने के कारण हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो जाते हैं। अत्यधिक गर्मी से अत्यधिक पसीने आते हैं और शरीर में नमक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी हो जाती है। इस वजह से डिहाइड्रेशन होता है, जिसके कारण मांसपेशियों में ऐंठन यानी हीट क्रैम्प्स होते हैं और अगर जल्द ही इलाज नहीं किया जाता तो ये कंडीशन गर्मी की थकावट यानी हीट एग्जॉस्टन में बदल जाती है। व्यूअर्स, अगर इस कंडीशन में भी रोगी गर्म वातावरण में ही रहता है तो ऐसी स्थिति में शरीर के टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता चली जाती है और शरीर का अंदरूनी यानी कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोर टेम्परेचर यदि 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे शरीर के सारे सेल्स और अंगों को नष्ट करने लगता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। व्यूअर्स, आइए जानते हैं हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के लक्षणों को। इस कंडीशन में शरीर का कोर टेम्परेचर यानी अंदरूनी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो जाता है। दूसरा, इस कंडीशन में पसीने में बदलाव होता जाता है। गर्म मौसम में लंबे समय तक रहने के कारण जो हीट स्ट्रोक होता है उसमें रोगी की त्वचा छूने में गर्म और शुष्क यानी ड्राई महसूस होती है। हालांकि गर्म मौसम में ज़्यादा व्यायाम और काम करने के कारण जो हीट स्ट्रोक होता है उसमें त्वचा शुष्क या थोड़ी नम महसूस होती है। व्यूअर्स, हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान बढ़ने पर रोगी की त्वचा लाल भी हो सकती है। लू लगने से सांस तेज हो जाती है और हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। कई रोगियों को उल्टी होती है और पेट में दर्द भी महसूस होता है। व्यूअर्स, लू लगने पर सिर में बहुत तेज दर्द होता है। रोगी को ऐसा लगता है जैसे कोई सिर में हथौड़ा मार रहा हो। लू लगने से जब शरीर पर बहुत ज़्यादा असर हो जाता है, ऐसी कंडीशन में रोगी की मानसिक स्थिति में बदलाव आ जाता है। रोगी कंफ्यूज होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, साथ ही चिड़चिड़ापन भी होता है। अगर हीट स्ट्रोक का इलाज नहीं किया जाता तो ऐसे मरीजों में दौरे भी पड़ सकते हैं और रोगी कोमा में भी जा सकता है। व्यूअर्स, आइए जानते हैं कि लू लगने पर क्या करें। लू लगने पर हम रोगी को फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। सबसे पहले जिस रोगी में लू लगने के सिम्टम आ रहे हैं
उसको तुरंत ठंडी जगह जैसे घर के अंदर एयर कंडीशनड रूम में या छाया में ले आएं। रोगी के अतिरिक्त कपड़े हटा दें। फिर रोगी की त्वचा को तौलिए या किसी कपड़े से गीला करते हुए पंखे से हवा दें। इससे शरीर का तापमान कम हो जाता है। दूसरा, रोगी की कांख यानी एक्जिला, कमर, गर्दन और पीठ पर आइस पैक लगाएं, क्योंकि इन हिस्सों की त्वचा के करीब ब्लड वेसल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए इन हिस्सों को ठंडा करने से शरीर का तापमान कम हो सकता है। ऐसे रोगी को ठंडे पानी से शावर देने से या ठंडे पानी के टब में बैठाने से बहुत लाभ मिलता है। व्यूअर्स, यदि जोरदार व्यायाम करते समय हीट स्ट्रोक हो जाए तो शरीर को ठंडा करने में मदद के लिए बर्फ के पानी से स्नान करवा सकते हैं। व्यूअर्स, बर्फ के उपयोग के बारे में एक चेतावनी देना चाहते हैं। बुजुर्ग रोगी, छोटे बच्चे, क्रॉनिकली इल पेशेंट और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बर्फ का प्रयोग ना करें जिसका हीट स्ट्रोक ज़्यादा व्यायाम के बिना हुआ हो। इन लोगों में बर्फ का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। व्यूअर्स, अगर इस प्राथमिक चिकित्सा से मरीज को कोई फर्क नहीं पड़ता व मरीज की स्थिति ठीक नहीं होती तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं और नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाएं। ये फर्स्ट एड आप जब तक देते रहें जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। अगर मेडिकल टीम को आने में समय लग रहा है तो उनसे फर्स्ट एड के अलावा क्या और करना है ज़रूर पूछें। व्यूअर्स, आइए जानते हैं कि हीट स्ट्रोक या लू लगने से कैसे बचें। सबसे पहले, जब गर्मी और ह्यूमिडिटी अधिक हो तो एयर कंडीशनड वातावरण में रहना सबसे अच्छा होता है। अगर आपको बाहर जाना है तो आप आगे बताई गई सावधानियों से लू से बच सकते हैं। गर्मी में हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे कपड़ों से शरीर जल्दी ठंडा होता है। गर्मी में अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लें, जिससे कि आप डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे और पसीना भी खूब आएगा और शरीर का तापमान नॉर्मल रहेगा। गर्मी के मौसम में एक्सरसाइज सुबह या शाम के समय करें जब थोड़ी ठंड होती है। एक्सरसाइज से 1 घंटे पहले खूब तरल पदार्थ लें और एक्सरसाइज के दौरान भी तरल पदार्थ लेते रहें। जितनी कैपेसिटी हो यानी जितनी क्षमता हो उतना ही व्यायाम करें। अधिक गर्मी में बाहरी गतिविधि को रीशेड्यूल करें और हो सके तो रद्द करें। यदि संभव हो तो बाहर जाने का समय दिन के सबसे ठंडे समय में बदलें, या तो सुबह जल्दी जाएं या सूर्यास्त के बाद जाएं। गर्मी में कैफीन वाले पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल से बचें, क्योंकि इनके सेवन से शरीर में पानी का लॉस होता है, यानी यूरिन अधिक आता है और डिहाइड्रेशन का ज़्यादा चांस होता है। व्यूअर्स, गर्मी में हमें अपने यूरिन यानी मूत्र के रंग की निगरानी करनी चाहिए। डार्क येलो यूरिन डिहाइड्रेशन का संकेत होता है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त तरल पदार्थ पीना सुनिश्चित करें। एक और महत्वपूर्ण सावधानी, गर्मी में अगर खड़ी हुई कार का एयर कंडीशनर चालू नहीं है तो उसमें किसी को भी ना बिठाएं, ना छोड़ें, चाहे खिड़की खुली हुई हो या कार छाया में ही क्यों ना हो। इससे बहुत जल्दी हीट स्ट्रोक हो सकता है। यदि आप ऐसी दवाई लेते हैं जिससे डिहाइड्रेशन होता है, जैसे कि बीपी की कुछ मेडिसिन या जिनसे गर्मी अधिक लगती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, तो तेज धूप और गर्म वातावरण में निकलने से बचें। व्यूअर्स, यदि आप काम या खेल के लिए गर्म वातावरण में रहना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने शरीर को कई हफ्तों तक गर्म वातावरण के अनुकूल होने दें। एकदम से गर्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में काम करने या खेलने से हीट स्ट्रोक की संभावना बहुत अधिक होती है। व्यूअर्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। Thanks for watching this video and please subscribe our YouTube channel and please press the bell icon. Thank you so much.